फिर से चर्चाओं में है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल पर लगातार लग रहा है आरोप कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनके साथ जितने लोग थे उन लोगों ने एक एक करके उनका साथ छोड़ दिया और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों ने उनका साथ छोड़ करके छोड़ दिया, क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति करते थे। क्यों सर, पहले बाई फिर भाई और अब लुगाई, बेनीवाल पर ऐसे तंज कसे जा रहे हैं। पहले यह कहा जा रहा है कि ये ज्योति मिर्धा दोबारा से एक बार फिर से नागौर में लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। चुनाव नामांकन के ऊपर भी उनकी बातचीत हुई। राजस्थान में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। ताजा बयान खींवसर से बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा का सामने आया है, जहां उन्होंने हनुमान बेनीवाल को पत्नी का टिकट मिलने पर सियासी वार किया। ज्योति मिर्धा खींवसर में बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डागा की नामांकन सभा में पहुंची थी। इस सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे थे। मतलब कि हनुमान बेनीवाल का दबदबा परिवारवाद की राजनीति के आरोप लगने के बावजूद भी दबदबा मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक जगह पर जाकर नामांकन भरवाता है, इसका मतलब यह तय होता है कि हनुमान बेनीवाल अब भी बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। दरअसल ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को टिकट मिलने पर तंज कसते हुए कहा कि वो परिवारवाद पर बात करते हुए बोला करते थे, लेकिन पहले बाई फिर भाई और अब लुगाई को मैदान में उतारा है। लुगाई को टिकट देकर इस बार जहर का घूंट नारायण जी को पिला दिया है। नामांकन सभा में उन्होंने कहा कि कल सभी कार्यकर्ताओं और रेवंत राम जी मेरे घर बैठे थे, तब इनका कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ था। सभी कयास लगा रहे थे कि नेताजी ने कल भाषण दिया है कि जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। हमने भी सोचा कि इस बार तो कार्यकर्ता को टिकट मिल जाएगा। उतनी देर में कनिका जी का नाम आया। जैसे ही नाम आया तो लोगों ने कहा ये तो जहर का घूंट पीना पड़ रहा है। फिर मैंने कहा कि ये जहर का घूंट तो नारायण जी को पिलाया है। आगे ज्योति मिर्धा ने कहा कि नाम घोषित होने के बाद कनिका जी प्रेस से बातचीत करते हुए कह रही थी कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूंगी। हमने कहा कि शुरुआत घर से करो। हमारे नेता ने बोलने में किसी भी महिला को नहीं छोड़ा। पहले वसुंधरा जी, सौभाग्य, किरण माहेश्वरी जी और दिव्य मदेरणा जी हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो। वैसे हम तो रोज सुनती हूँ, पहले तो बोलचाल सुधारनी पड़ेगी। हालांकि अब उनकी भाषा में सुधार भी आया है। बेनीवाल पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अंत में कहा कि अपना चुनाव मानकर लड़ो, ऐसा मौका अब दोबारा नहीं आना। बकरी इस बार फाटे में आई हुई है, जहर का घूंट पीकर बैठी है। इस बार पीछे मत रहना। रंग बदलने वाले गिरगिट को जनता और पार्टियां अब पहचान चुकी हैं। बेनीवाल की साख दांव पर है। बता दें कि खींवसर विधानसभा सीट पर भाजपा ने रेवंत राम डांगा को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने रतन चौधरी को मैदान में उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि आरएलपी ने इस सीट पर बड़ा दांव खेलते हुए नेताजी हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट दिया है। इस सीट पर इस बार बिना गठबंधन मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में यह मुकाबला हनुमान बेनीवाल के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इस बार साख दांव पर लगी है। गौरतलब है कि 13 नवंबर को राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस बार आरएलपी सिर्फ एक ही जगह से चुनाव लड़ रही है। अब तक आरएलपी के पास विधानसभा में कोई विधायक नहीं है। पहली बार जब पार्टी बनी थी उस वक्त 4 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार विधानसभा में सिर्फ हनुमान बेनीवाल पहुंचे, जो सांसद बन जाने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देने के बाद वो वहां से विधानसभा छोड़कर वो संसद भवन में चले गए। तो ऐसी है कहानी। इस बार किसकी साख है दांव पर और किसकी नहीं, ये देखना होगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए देवम भट्ट।